हमारे साथ हैं शोएब दानिश, जाकिर नगर ये सिटिंग वार्ड काउंसलर। शोएब भाई, इलेक्शन कैंपेन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का प्यार बहुत है, उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन से आप जीतेंगे लोग। तो जैसा अमानतुल्लाह खान का कल स्पीच था, जिसको हो सकता है आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 साल में आपने कुछ काम नहीं किया और इस बार जो है 7,000 से ज़्यादा वोट नहीं ला पाएंगे। वो अपने बारे में बता रहे हैं, ये वाली बात वो अपने लिए बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमसे ये कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो जाएगी। जो उनका कैंडिडेट है ना, उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमारे कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो जाएगी, ये उनके अल्फाज थे। तो अपने लिए बता रहे हैं 7,000 वोट, वो दूसरे के लिए नहीं बता रहे। हमारा जनता फैसला करेगी, हम खुद फैसला नहीं करेंगे। ये चौथी बार जो है आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जी इंशाल्लाह। और लोगों का ये कहना है, ख़ास तौर से ओपोजिशन का, और कल अमानतुल्लाह ने भी अपने स्पीच में ये कहा तकरीर में पहलवान चौक पे कि आपने 15 साल में कुछ काम ही नहीं करवाया। गली रोड टूटी पड़ी है, सीवर का बुरा हाल है, गली जो है हर जगह पानी है। देखिए, जो भी आता है, जो कुछ भी वो कह रहे हैं, सब उनके अंडर में आता है। वो मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। जो प्रोजेक्ट हम लेके आए थे अब से 2013 में, उन्होंने उसमें कुछ भी काम नहीं किया। गलियां जो रेगुलाइज कॉलोनी नहीं है, उनके अंडर में दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। उसमें काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। एक एक गली साल भर से, 6-6 महीने 8-8 महीने से खुद ही पड़ी है और कोई काम ही नहीं हो रहा। आप पब्लिक से पूछिए ना जाकर। मैं तो यही बताऊंगा, पब्लिक से, आवाम से जो मैं कह रहा हूँ वही बात निकलेगी। आप 8-8 महीने से गलियाँ टूटी पड़ी हैं। तो इस बार जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या कह के उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं? देखिए, मैं जो है आने वाले टाइम में ये कॉरपोरेशन सेंट्रल के अंडर में होने जा रही है। अब से पहले इसका फंड दिल्ली सरकार देती थी और दिल्ली सरकार ने हमें कहीं काम नहीं करने दिया। आगे हमें पूरी उम्मीद है, सबसे पहले जाकिर नगर की मेन रोड और ये डिवाइडर हटवाएंगे ओखला गाँव के। ये हम सबसे पहले ये काम कराएंगे। 15 साल में आपका क्या कारनामा रहा इस वार्ड में? देखिए, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आया, संदीप दीक्षित के जरिए, आसिफ मोहम्मद खान के जरिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज प्लांट, पंप हाउस, ये सब हम लेकर आए। 2013 में हमने जगह दिल्ली सरकार को हैंड ओवर कराई। सीवर का काम होना था, पानी का काम होना था, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। मेट्रो हम लेकर आए, कंस्ट्रक्शन हमने खुलवाया, महिला टॉयलेट हमने बनवाया, बड़े शहीद के नाम पर गेट हमने बनवाए, जाकिर नगर की सड़क हमने बनाई। उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी गली बनाने के अलावा साल भर में 3 बार खोल दिए और आज भी ऐसी ही पड़ी हुई है। ऐसा देखने में आ रहा है कि आप कहते हैं कि अमानतुल्लाह काम नहीं करने देते, अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि आप काम नहीं करते हैं। नहीं, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। अमानतुल्लाह ने आवाम का नुकसान किया है, पब्लिक का नुकसान किया है। जो बजट हम लेकर आए थे शीला दीक्षित जी से, उन्होंने सबसे पहले ये लिख के दिया है, एमएलए को पावर है कि वो किसी भी एजेंसी से काम करा सकती है। उन्होंने लिख के दिया है कि मैं फ्लड कंट्रोल से काम कराना चाहता हूँ, तो फ्लड कंट्रोल का काम कराने का तरीका बिल्कुल गलत है, काम ही नहीं कर रही। उन्होंने ये लिख के दिया कि मैं एमसीडी से काम नहीं कराना चाहता, लिहाजा जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है और जो रेगुलाइज कॉलोनी है उसमें जलबोर्ड लाइन डालेगी। उसका टेंडर भी 2013 में हुआ था, वो एलएनटी को हुआ था, वो भी काम अधूरा पड़ा है, काम शुरू नहीं हुआ है रेगुलाइज कॉलोनी। अगर आप जीत जाते हैं तो आपका कहना है कि एमएलए काम नहीं करने देते हैं, तो फिर काम कैसे होगा? नहीं, अब जो है सेंटर के अंडर में आ जाएगा और मैं सबसे पहले जो इंजीनियर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच कराऊँ सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला द ओखला टाइम्स.com के लिए बात करने के लिए। थैंक यू।